हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूं आपके इंस्टीट्यूट मिशन ड्रीम में। देखिए, पिछला वीडियो में हम रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर बताए थे। टाइप 1 आप लोग को समझ में आया भी होगा। आज हम टाइप 2 बताएंगे, ठीक ना। आप बहुत अच्छी तरह से समझिए। लगभग सभी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक ना। देखिए बाबू, टाइप 1 है जो पिछला क्लास में हम इसे कराए थे, ठीक ना। देखिए, उसके बाद देखिए इस तरह से हम कराए थे कि एक वीक में कितना दिन होता है, एक मंथ में कितना दिन होता है, एक ईयर में कितना दिन होता है। पिछला क्लास में हम कराए थे, थोड़ा रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक ना। ठीक है, उसके बाद हम कराए थे कि 31 डेज का कौन कौन सा मंथ होता है। हम बताए थे कि 31 डेज का 7 गो मंथ होता है। कौन कौन होता है? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब बताए थे कि नहीं। उस तरह से फिर बताए थे हम कि बताए थे कि 30 डेज़ का कितना दिन होता है। तो 30 डेज़ का हम बताए थे कि 30 डेज़ का 4 मंथ होता है कि नहीं। कौन कौन? अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर है, इस तरह से बताए थे। और केवल फरवरी जो होता है 28 या 29 दिन का हम बताए थे। ये पहला क्लासेज में हो चुका है। देखिए, फिर एक थोड़ा हल्का सा रिवीजन कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक ना। देखिए, फिर हम बताए थे कि लीप ईयर क्या होता है ना। सिंपल ईयर क्या होता है? तो लीप ईयर का परिभाषा बताए थे कि जो ईयर का, जिस ईयर का अंतिम 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है उसको लीप ईयर बोलेंगे। और सिंपल ईयर किसे बोलते हैं कि जिस ईयर का अंतिम 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम लोग सिंपल ईयर बोलते हैं। हम पिछला क्लास में ये सब करा चुके हैं। देखिए, फिर देखिए, ओके ना। देखिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे। एक क्वेश्चन आपको 1 रिवीजन भी करवा दे रहे हैं, ठीक ना, ओरल रूप से। देखिए, क्वेश्चन क्या था कि 2 अक्टूबर 2025 को गुरुवार है, 31 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा। इसे हम लोग किस तरह सोल्व किए थे? हम बोले थे कि ये दोनों को हम लोग अंतर निकाल लेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 31 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 29 आएगा। अब बोले थे हम लोग कि 29 में 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके कितना है? 7 को 28 है ना। यानी शेष कितना बचा? एक जो शेष बचा ना, एक क्या करेंगे, गुरुवार है, इसमें 1 जोड़ देंगे। यानी गुरुवार के बाद एक दिन के बाद कौन सा दिन आता है? शुक्रवार। इसलिए आंसर हमारा शुक्रवार होगा। इस तरह से हम लोग टाइप 1 में करवाए थे, ठीक ना। ये टाइप 1 का पार्ट 1 है, ठीक ना। देखिए, फिर क्वेश्चन क्या था? देखिए, इस तरह 2 नंबर है, 3 नंबर था। फिर क्वेश्चन दिए तो कुछ सोल्व कराने के लिए आप लोग सोल्व किए भी होंगे, ठीक ना। इस तरह देखिए, टाइप 1 का पार्ट 2 है, इस तरह सोल्व किए थे, ठीक है। इस तरह देखिए 10 नंबर है, इस तरह से फिर दिए थे क्वेश्चंस सोल्व करने के लिए, आप लोग सोल्व किए थे। तो हम बोल रहे हैं कि आज हमारा टाइप 2 होगा कैलेंडर का। अब देखिए, कैलेंडर का टाइप 2, ठीक ना, इसमें सेम ईयर रहेगा, ठीक ना। क्या बोला गया है कि सेम ईयर क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक ना। और डिफरेंट मंथ रहेगा। यानी मंथ 1 महीना का नहीं रहेगा, 2 महीना का, 3 महीना का, 4 महीना का, 5 महीना का, 8 महीना का, 10 महीना का। डिफरेंट बहुत सा इसमें मंथ लगा रहेगा, ठीक ना। इस तरह से हम लोग ये इस टाइप में बनाएंगे। अब आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा भी। ये टाइप भी एग्जाम नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अब देखिए, इसका कुछ हम देखिए, इसका हम कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं टाइप 2 का, कि कॉन्सेप्ट किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट बताने के बाद इसका हम कुछ तरीका बता देंगे बनाने का, किस तरह से बनाया जाता है। देखिए, यानी मंथ होता ना है, तो मंथ का जो दिन होता है कि कुछ मंथ होता है आपका 31 दिन का, कुछ मंथ होता है 30 दिन का। तो उसका स्पेशल सबका हम कोड बता देंगे, ठीक ना। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, कैलेंडर में आपको बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस क्या है। देखिए, देखिए इंट्रोडक्शन है हमारा कैलेंडर 2 का। जैसे देखिए, हम लोग को मालूम ही है कि जनवरी जो होता है, जनवरी मंथ जो होता है कितना दिन का होता है? आपको मालूम है कि
31 दिन का जनवरी होता है, ये मालूम है कि नहीं? तो हम 31 करके 31 जोड़ दें, फिर फरवरी होता है 28 से 29 दिन का, जून होता है आपका 31 दिन का। इस तरह से करेंगे तो 4-5 ठो हम मंथ लेकर हम लोग जोड़ेंगे, यदि जोड़ना पड़ेगा तो मतलब कि जोड़ने में भी टाइम लगेगा और बनाने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम लोग क्या किए ना है कि जनवरी है ना, 31 लिखा हुआ जनवरी, तो जनवरी 31 दिन का हमें कोड निकालने हैं, ठीक ना। देखिए कोड कैसे लिखेंगे, या तो जनवरी को 31 लिखते हैं और या तो जनवरी को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। जहाँ जनवरी लिखने का रहेगा ना, जनवरी 31 दिन का है ना, जनवरी लिखने का रहेगा 31 दिन लिखना रहेगा, तो हम 31 दिन ना लिखे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और 3 कहाँ से आया ये समझिए बहुत अच्छी तरह से। आप क्या किए हम लोग ना कि 31 है ना सर, 31 इसको क्या किए हम 7 से डिवाइड कर दिए। देखिए 7 चौका 28, शेष कितना बचा, शेष आपका कितना बचा, 3 बचा, ठीक ना। 3 बचा कि नहीं, शेष आपका 3 बचा है, यही 3 हमारा ये है, यही हमारा जनवरी का कोड है। उसी तरह से बाबू हम बोल रहे हैं कि फरवरी कितना दिन का होता है, फरवरी होता है या तो होता है 28 दिन का या तो होता है 29 दिन का। यदि लीप ईयर रहेगा तो 29 रहेगा और सिंपल ईयर रहेगा तो 28 रहेगा। यदि हमारा फरवरी सिंपल ईयर में रहेगा तो उसका कोड कितना लिखेंगे, सिंपल ईयर में रहेगा तो फरवरी का कोड होगा 0, और लीप ईयर रहेगा तो फरवरी का कोड कितना रहेगा, लीप ईयर रहेगा फरवरी कोड रहेगा 1। कैसे किए हम अभी बता दिए हैं कि क्या करना है कि 28 है ना, उसमें 7 से भागा लगाएंगे, 7 चौका 28, शेष कितना बचा, शेष कुछ नहीं बचा, नहीं 0, इसलिए हम 0 यहाँ लिखे हैं। 29 है, 29 में हम 7 से भागा लगाए हैं, 7 चौका 28, शेष कितना बचा, 1 बचा, इसलिए हम यहाँ 1 लिखे। उसी तरह से जैसे है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है, अप्रैल कितना दिन का होता है, तो अप्रैल होता है आपका 30 दिन का। ये मालूम ही है कि नहीं, कि कैसे मालूम है, हम बता दिए थे कि ऊंचा वाला रहेगा वो 31 दिन का रहेगा और जो डाउन में रहेगा वो 30 दिन का रहेगा। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नीचा में है इसलिए वो 30 दिन का है। तो देखिए 30 है तो इसका कोड कितना होगा, तो इसका कोड होगा बाबू 2 होगा। कैसे 2 आएगा, तो 30 में क्या किए 7 से भागा लगा दिए, 7 चौका 28 है कि नहीं, कितना शेष आया 2, यही आपका अप्रैल का कोड होगा। इस तरह से आप लोग को समझ में आया ही होगा, ठीक ना। अब देखिए हम टाइप 2 को बताएंगे, आप लोग को एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, टाइप 2 समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है ना, क्वेश्चन समझिएगा कि क्वेश्चन दिया है क्या कि 15 अगस्त 1947 वाज फ्राइडे, है ना। 15 अगस्त 1947 फ्राइडे था, रियल फ्राइडे ही था, है ना। हमारा देश कब आज़ाद हुआ है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ है। और कौन सा दिन था, तो फ्राइडे था, शुक्रवार ही था। आप लोग इसको भी याद कीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है एग्जाम में, है ना। बहुत से हम सेट में देखे हैं कि डायरेक्ट पूछ देगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन दे देगा, फ्राइडे दे देगा, सैटरडे दे देगा, संडे दे देगा और ट्यूसडे दे देगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक ना। ये दूसरा क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं हम कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था, शुक्रवार था। एकदम अच्छी तरह से गिट्ठा बांध के अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 वाज फ्राइडे, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, शुक्रवार था। वाट डे विल इट बी ऑन 18 दिसंबर 1947, तो बताओ कि 18 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन था, ठीक ना। ठीक है, तो देखिए हम बताए थे कि ईयर आपका, हम क्या बताए थे, हम बताए थे ना कि ईयर हमारा सेम रहेगा। देखिए 1947 दिया है, यहाँ भी ईयर सेम है कि नहीं, 1947 ईयर सेम है दोनों का। लेकिन देखिए हम बोले थे कि मंथ, देखिए यहाँ अगस्त दिया है कि नहीं, यहाँ कितना दिया है, दिसंबर दिया है, 2-4-5 महीना का अंतर है कि नहीं। हम बोल दिए शुरू में कि टाइप 2 में, टाइप 2 का रूल क्या है, या टाइप 2 का क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, टाइप 2 का क्वेश्चन रहेगा कि ईयर सेम रहेगा, है ना। अब मंथ जो रहेगा ना 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 8 महीना अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तो ये टाइप 2 कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए हम क्या बोला है कि अगस्त, है ना, अगस्त से दिसंबर दिया ना है, अगस्त दिसंबर। यहाँ बारीकी से पहले धीरे धीरे समझ लीजिए, ठीक ना। अगस्त लिखा, यहाँ लिखेंगे अगस्त, अगस्त के बाद क्या होता है बाबू, सितंबर, यहाँ सितंबर लिखेंगे, सितंबर के बाद क्या होता है
अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर और नवंबर के बाद दिसंबर। ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। हम कोड से भी बना देंगे और आपको हम ट्रिक से भी कोड से बता देंगे, यानी ट्रिक से, और फिर हम बेस से ही बता देंगे, ठीक ना। पहले देखिए बेस से कैसे बनता है, ध्यान समझिएगा। देखिए अगस्त, अगस्त बोलिए कितना दिन का होता है, तो अगस्त होता है 31 दिन का, होता है कि नहीं, आप लोगों सबको मालूम 31 दिन का है। लेकिन बाबू दे दिया है कि 15 अगस्त दे दिया कि नहीं, और दिन होता है अगस्त होता है 31 दिन का, 15 दिन दे चुका है, 15 अगस्त दे चुका है, तो क्या करेंगे ना, 31 होता है अगस्त का पूरा दिन, अब ये 15 दे दिया है, तो दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा, है ना। 31 से 15 घटा देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। यहाँ 16 लिख दिए। इसको हम बेस से बना रहे हैं अभी, ठीक है, बेस समझ लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक से बना देंगे, ठीक है। अब देखिए सितंबर, सितंबर कितना दिन का होता है, आप लोगों को मालूम है कि सितंबर 30 दिन का होता है। हम इस तरह से बता दिए थे कि नहीं, जो ऊंचा वाला रहेगा वो 31 दिन का रहेगा, और जो नीचा में रहेगा वो रहेगा 30 दिन में। देख लीजिएगा कि सितंबर हमेशा नीचे में रहेगा। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, देखिए डाउन में है कि नहीं, जो डाउन में रहेगा उसको हम 30 दिन देंगे, ओके। अक्टूबर, अक्टूबर होगा 31 दिन का, नवंबर, नवंबर होगा 30 दिन का, और दिसंबर बोला ना है, तो दिसंबर का दे दिया है डेट, डेट कितना दिया, 18 है, तो यहाँ लिख देंगे 18, 18 दिए कि नहीं, ओके, क्लियर। अब फिर क्या करेंगे ना, सबको ऐड करेंगे, ठीक ना, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कीजिए, 6 1 7 और 7 8 15 के 5 हाथ में 1, ठीक ना, 1 1 2 2 3 5 5 3 8 8 3 11 1 12, कितना है 125, 8 1 9 9 6 15 5 में 1 2 5 3 8 3 11 1 12, 125 दिन आया। अब फिर क्या करेंगे बाबू कि 125 को क्या करेंगे ना कि 125 को हम 7 से भागा लगाएंगे, 7 एकम 7, कितना आया 5, है ना। फिर क्या आएगा 7 7 49 7 8 56, 7 7 49 होगा 49, है ना, 49 आया ना, घट कितना आएगा 6, कितना शेष आया 6 शेष आया है ना, शेष कितना आया 6 आया कि नहीं। तो 6 जो आया है, तो हम लोग कितना दिन था, फ्राइडे था ना, इसमें कर देंगे +6, या तो +6 करेंगे, फ्राइडे लिखेंगे कि नहीं, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे फ्राइडे, फ्राइडे में क्या लिख देंगे बराबर प्लस, देखिए फ्राइडे यहाँ लिख देंगे क्या, या तो लिखेंगे +6, या तो लिखेंगे फ्राइडे में -1, -1 क्यों, क्योंकि 6 एक साथ होता है, या तो जो शेष कितना बचा 6 बचा ना, या 6 जोड़ेंगे या तो -1 कर देंगे। तो 6 जोड़िए, तो देखिए शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार, यानी थर्सडे आएगा, ठीक ना। ये लॉजिक देखिए, ये लॉजिक क्या, फ्राइडे -1 है, तो फ्राइडे के पीछे कौन सा दिन रहता है, बृहस्पतिवार, इसलिए यहाँ भी होगा बृहस्पतिवार। यानी दोनों लॉजिक से बनाएंगे तो आंसर हमारा एक ही आएगा, यानी +6 आएगा ना, 6 जोड़ना रहेगा, तो 6 ना जोड़कर हम -1 कर देंगे। अब -1 क्यों किए, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, 6 एक साथ होता है, क्लियर है। लेकिन हमको क्या, हम क्या बोले, आंसर क्या आया, थर्सडे, थर्सडे लिख देते हैं, आंसर थर्सडे आया कि नहीं। लेकिन हम क्या बोले बाबू कि हमको ये रूल से बनाना नहीं है, हम इसको हम ई रूल से हम केवल बेस के लिए बताए थे, ठीक ना। ऐसा ट्रिक देखिए कितना इजीली हम ट्रिक बताते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिक बताते हैं किस तरह से बनाते हैं, ध्यान से समझिए, ठीक ना। देखिए वही कॉन्सेप्ट है कि अगस्त लिखा है तो यहाँ लिखेंगे अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर बाद नवंबर, और नवंबर बाद दिसंबर, है ना। इतना लिख दिए। अगस्त बोलो कितना दिन का होगा, तो अगस्त होता है 31 दिन का, 15 उसमें घटा देंगे तो बचा कितना 16, है ना। तो 16 यहाँ लिखेंगे नहीं, 16 में हम 7 से भागा लगाएंगे, तो 16 में हम 7 से भागा लगाएंगे ना, शेष कितना बचेगा 7 दूनी 14, शेष बचेगा 2, यहाँ 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पर 2, देखिए 2 कैसे आया, 16 है ना, 16 में क्या किए हैं 7 से भागा लगा दिए, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, शेष लिखेंगे, शेष 2 बचा। सितंबर कितना दिन का होता है, तो सितंबर होता है 30 दिन का, 30 दिन का होता है कि नहीं, तो 30 दिन का होता है, 30 में हम 7 से भागा लगा देंगे, तो 7 चौका 28, शेष कितना बचा, शेष बचा 2, यहाँ 2 लिख दीजिए। देखिए हम 30 में भागा लगा के दिखा दे रहे हैं आपको, 30 में हम 7 भागा लगाएंगे, 7 चौका 28, है ना, 2 हुआ कि नहीं, शेष 2 बचा ना, यहाँ 2 लिख दिए, क्लियर।
फिर कितना दिन है, फिर है हमारा मंथ है अक्टूबर है। अक्टूबर कितना दिन का होता है, अक्टूबर होता है 31 दिन का। तो 31 में फिर 7 से भाग लगाएंगे तो 7 चौका 28, 28 3 31, यानी शेष कितना बचा, 3 बचा। यहाँ 3 लिखेंगे, आप भागा लगा के देख लीजिएगा। नवंबर होता है 30 दिन का, तो 30 में 7 से भागा लगाएंगे तो 7 चौका 28, शेष कितना बचा, 2 बचा, इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। और दिसंबर का डेट दे दिया है कि नहीं, 18, तो 18 को हम 7 से भागा लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 4 बचा, यहाँ 4 लिखेंगे। देख लीजिए जो 18 है ना, 18 में हम 7 से भागा लगाएंगे, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, शेष बचा 4। क्लियर हुआ कि नहीं, इतना समझ में आया है। अब देखिएगा ट्रिक में, ट्रिक देखिए ध्यान समझिएगा, फिर इसको कैसे बनाएंगे। देखिए जोड़ना है कि नहीं, तो देखिए 2 2 4, 4 3 7 आया कि नहीं, 2 2 4 और 4 3 7, 7 आए, जब 7 आएगा जोड़ के ना तो इसको काट देंगे। देखिए जब जोड़ के से देखिए 2 2 4, 4 3 7, 7 रहेगा तो 7 को काट देंगे इस तरह से। क्लियर, 2 4 6 लिख देंगे, 7 आया नहीं, 7 रहेगा तब लिखेंगे, काटेंगे, 6 आ गया, 6 आया कि नहीं। अब देखिए फ्राइडे प्लस 6 कितना होता है, थर्सडे होता है। आंसर आया कि नहीं, यानी आपको हम ट्रिक से ही बता दिए, समझ में आया होगा, और आपको हम कॉन्सेप्ट ही बता दिए, आप लोगों को समझ में आया ही होगा, ठीक ना। नहीं आएगा तो एक बार फिर वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर बारीकी से अच्छी तरह से देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए बाबू, आप क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है कि क्वेश्चन 17 दिया है कि 5 जनवरी 1950 शनिवार है। देखिए यहाँ पर फ्राइडे लिखा है ना, यहाँ सैटरडे होगा, क्या होगा यहाँ पर, सैटरडे, ठीक ना। यहाँ क्या होगा, सैटरडे, यहाँ सैटरडे लिख दीजिए। ओके, 5 जनवरी यानी 5 जनवरी 1950 वाज सैटरडे। व्हाट डे विल इट बी ऑन 20th मई 1950। हम बताए थे कि नहीं कि ईयर हमारा सेम रहेगा, ईयर सेम है कि नहीं, लेकिन मंथ जो है, मंथ देखिए यहाँ जनवरी है, यहाँ कितना है, मई है। मंथ में अंतर होगा, 2 महीना का, 4 महीना का, 6 महीना का, 8 महीना का, 10 महीना का, मंथ में हमारा अंतर होगा। इस तरह से हम लोग देखिए बनाते किस तरह से, इसको हम लोग बनाएंगे कोड से, ठीक ना। कोड से देखिए किस तरह से बनता है। देखिए बाबू क्या बोला गया है, जनवरी से मई, यहाँ लिखेंगे जनवरी है ना, क्या लिखेंगे, जनवरी, फिर लिखेंगे फरवरी, मार्च है ना, अप्रैल, मई तक लिखे कि नहीं, ठीक है। जनवरी देखिए कितना दिन का है, जनवरी दिया है 5 जनवरी। जनवरी होता कितना दिन का, जनवरी होता है 31 दिन का। तो क्या करेंगे, 31 में हम 5 घटा देंगे, कितना आएगा, 26 आएगा, आया कि नहीं। 31 में हम 5 घटाएं तो कितना आएगा, 26 आया। तो यहाँ 26 तो लिखेंगे नहीं, हमको बनाना क्या, ट्रिक से बनाना है। तो 26 को हम 7 से भागा लगाएंगे तो 7 या 21, बचा कितना, 5, यहाँ 5 लिखा है कि नहीं, 7 या 21 होगा ना, 21 घट के कितना 5 आएगा, 5 लिख दिए। फरवरी कितना दिन का होता है, फरवरी 28 दिन का भी होता है और 29 दिन का भी होता है। यदि लीप ईयर रहा तो 28 दिन का होगा, सॉरी यदि लीप ईयर रहा तो 29 दिन का होगा, और सिंपल ईयर रहा तो 28 दिन का होगा, ठीक ना। लीप ईयर और सिंपल ईयर की पहचान क्या है, आप लोग को बताए थे भी। देखिए 1950 है ना, 1900 क्या है, 1950 दिया गया है। तो बताइए कि 1950 लीप ईयर है कि नहीं, तो 1950 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 1950 का अंतिम 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होता है। इसलिए फरवरी कितना दिन का होगा, फरवरी होगा 28 दिन का। तो 28 दिन का होगा तो 28 तो यहाँ लिखेंगे नहीं, हम 28 को 7 से भागा लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 0, 7 को 28, 0 शेष बचा कि नहीं, यहाँ लिखेंगे 0। ओके, मार्च कितना दिन का होता है, मार्च होता है 31 दिन का, 7 को 28, 28 3 31, यानी शेष कितना बचा, 3 बचा। अप्रैल होता है 30 दिन का, 7 को 28, शेष कितना बचा, 2 बचा। मई लास्ट है, तो मई कितना दिन का है, मई दिया है 20 डेज का। मई कितना दिन का दिया है, 20 मई दिया है, 20 दिन का है।
तो 20 को हम 7 से भागा लगाएंगे तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 6 बचा। यहाँ 6 लिख देंगे। देखिए काटने का भी तरीका देख लीजिए यहाँ पर, ठीक ना। ये काटने का तरीका हम किस तरह से काटेंगे, ठीक ना। देखिए 5 3 8, 8 को हम 7 से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ 1 लिख दिए हैं। फिर समझ लीजिए, देखिए 5 3 8, 8 को हम 7 से घटा दिए, कितना बचा? 1 बचेगा। 1 लिख दिए। 1 2 3, 3 6 9, 9 को 7 से घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्लियर, समझ में आया? फिर समझ लीजिए, देखिए 5 3 8, 8 को 7 से घटाएंगे, कितना बचा? 1 बचा। 1 लिख दिए, है ना। 1 2 3, 3 6 9, 9 आए ना। 9 को 7 घटाएंगे तो कितना बचा? 2 बच गया। यहाँ लिख देंगे +2। शनिवार लिखा है ना, यहाँ लिख देंगे +2। शनिवार में +2 करेंगे कितना होगा? शनि रवि सोम, यानी सोमवार आंसर, यानी मंडे हमारा आंसर है। क्लियर, मंडे हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर, आपको ये रूल समझ में आया भी होगा, आया कि नहीं? ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर जा रहे हैं। देखिए 18 दिया क्वेश्चन, क्या? ठीक ना, 18 क्वेश्चन दिया है कि 12 जून 2024 was Sunday. What day will it be on 2 नवंबर 2024? ठीक है, बोला गया है कि 12 जून 2024 संडे था, तो 2 नवंबर 2024 को कौन सा दिन है? क्वेश्चन वही है ना। देख लीजिए एक बार, ठीक ना। फिर हम प्रैक्टिस करने के लिए भी हम क्वेश्चन देंगे ही, ठीक ना। उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या बोला है? जून से लेके नवंबर तक लिखना है। जून से लेके नवंबर तक हमको लिखना है। तो लिखिए, देखिए जून, है ना, फिर लिखेंगे जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, है ना, अक्टूबर, और यहाँ नवंबर। लिखे कि नहीं? नवंबर तक लिख दिए। क्लियर, नवंबर तक लिख दिए हैं। तब देखिए अब जून का निकालते हैं। जून होता है कितना दिन का? तो जून होता है आपको 30 दिन का। तो जून 30 दिन का होता है कि नहीं समझ में आएगा तो जो ये तरीका बताए थे मुट्ठी वाला तरीका से आप लोग जान लीजिएगा। जो ऊपर में रहेगा वो रहेगा 31 दिन का, और जो डाउन में रहेगा वो रहेगा 30 दिन का। तो जून देखिएगा डाउन में पड़ता है, वो होगा 30 दिन का। तो जून कितना दिन का है? 30 दिन का है। तो 30 में 12 को हम लोग घटाएंगे, तो 30 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। 18 है कि नहीं? 30 में हम 12 घटाएंगे तो 18 आएगा ना। 18 और 12 कितना? 30 होता है। कितना? 18 आएगा। 18 को हम 7 से भागा लगाएंगे, तो 7 से भागा लगाएंगे तो 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? 4 बचा। यहाँ लिखेंगे 4। क्या यहाँ कितना लिखेंगे? 4, है कि नहीं? 18 आया। 18 को हम 7 से भागा लगाएंगे, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 4 बचा। 4 लिख दिए। जुलाई कितना दिन का होता है? जुलाई होता है 31 दिन का। 31 का कोड कितना होता है? 3। 7 चौका 28, 28 3 31। अगस्त कितना दिन का होता है? तो अगस्त भी होता है 31 दिन का। बच्चा ध्यान समझिएगा कि जुलाई अगस्त दोनों लगातार पड़ जाता है, तो दोनों लगातार जानते हैं 31 दिन का ही होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कि जुलाई अगस्त कितना दिन का? अगस्त भी होता है 31 दिन का। 31 का कोड कितना होता है? 31 कोड होता है 3। 6 चौका 28, 28 3 31। सितंबर होता है, सितंबर होता है 30 दिन का, और 30 का कोड कितना होता है? 30 का कोड होता है 2। अक्टूबर कितना दिन का होता है? अक्टूबर होता है आपका 31 दिन का, ठीक ना। तो और 31 का कोड होता है 3। ठीक है। नवंबर का डेट दे दिया। नवंबर डेट कितना दिया है? 2 नवंबर, यानी 2 लिखेंगे, 7 से भागा नहीं लगेगा। अब देखिए बाबू, इसको हम बारीकी से जोड़ते हैं। देखिए 4 3 7, क्या लिखें? देखिए 4 3 7, 7 घटेगा नहीं, हम 7 को 7 से घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर देखिए 3 2 5 3 8, 8 को हम 7 से घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 1 2 3, 3 आएगा कि नहीं? फिर देख लीजिए 4 3 7, 7 को 7 से घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है। 3 2 5 3 8, 8 को 7 से घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 2 3, 3 यानी संडे में 3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। संडे में 3 जोड़ देंगे।
देखिए संडे में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे +3, और संडे में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कितना आएगा, वेडनेसडे आएगा। आंसर हमारा कितना होगा, वेडनेसडे यानी बुधवार, है ना। रवि सोम मंगल बुध, हमारा बुधवार आंसर होगा। ये तीनों क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह से टाइप 2 समझ में आया होगा। देखिए हम प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक ना। देखिए एक क्वेश्चंस दिया है, ठीक ना, क्वेश्चंस दिया है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है कि 10th जुलाई 2024 वाज ऑन संडे, व्हाट डे विल बी ऑन 3rd नवंबर 2024। इसका आंसर देखिए लिख दिए हैं बगल में, थर्सडे, है ना। आंसर देखिए सबको बगल में आंसर लिख भी दिए हैं। आप क्या कीजिए, सोल्व करके आंसर मिलाइएगा कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि 15 फरवरी 2020 वाज सैटरडे, व्हाट डे विल बी ईट ऑन 13th अगस्त 2020, और आंसर क्या होगा, थर्सडे। इसका भी थर्सडे ही आंसर होगा। ओके, फिर दिया है कि 8 मार्च 2017 वाज ऑन वेडनेसडे, व्हाट डे विल इट बी ऑन 10th सितंबर 2017, और इसका आंसर क्या होगा, संडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 13th मई 2002 वाज ऑन वेडनेसडे, व्हाट डे विल इट बी ऑन 16th दिसंबर 2002, कौन सा दिन होगा, यानी 16 दिसंबर 2002 कौन सा दिन होगा, इसका आंसर क्या होगा, वेडनेसडे होगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 3rd अप्रैल 1918 वाज ऑन ट्यूसडे, ठीक ना, कि 3 अप्रैल 1918 को मंगलवार है, तो व्हाट डे विल इट बी ऑन 20th सितंबर 1918 को कौन सा दिन होगा, यानी 20 सितंबर 1918 को कौन सा दिन होगा, इसका भी आंसर होगा हमारा थर्सडे ही, ठीक ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको जितना क्वेश्चन दिए हैं हम 4 to 5 सोल्व करने के लिए, इसको आप अच्छी तरह से सोल्व कीजिएगा, आंसर मैच कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।